एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह आज लेकर आया हूं एक ऐसी वीरांगना की हकीकत, ऐसी वीरांगना का संघर्ष जो मात्र 13 साल में स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ी और 16 साल में जिसको आजीवन उम्र की सजा अंग्रेजों ने दी। जी हाँ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने देश की खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। कहीं हम भूल न जाएं उन साहित्यकारों को, उन समाज सेवियों को जिन्होंने साहित्य के लिए, इतिहास के लिए संघर्ष करके अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया। आज मैं एक नागा विद्रोह की वीरांगना की कहानी को लेकर आया हूं। अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो देश के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन की बात चलती है, शुरुआत 1857 से मानते हैं, लेकिन सही माने में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन 1857 में नहीं, ये 1771 में शुरू हो गया था, जिसके महानायक थे तिलका मांझी। तिलका मांझी इस देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग को पैदा किया, विद्रोह की चिंगारी लगाई। 1771 से लेकर 1857 के पहले तक ऐसे बहुत सारे विद्रोह जो आदिवासियों ने किए, बहुत सारे विद्रोह और अंग्रेजों के खिलाफ, और उसमें एक नहीं, दो नहीं, 1000, 2000 नहीं, उसमें कई हजार या लाखों की तादाद में आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया। अंग्रेजों से संघर्ष में वो मारे गए, फांसी दी गई, काले पानी की सजा दी गई, लेकिन इतिहास में कहीं उनको उचित स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो आदिवासी थे, जंगली थे। उनके अगर बहादुरी के किस्से, अगर उनके बलिदान की इतिहास लिखा जाता तो आगे आने वाली संतानें उनकी उस शहादत को, उनके उस बलिदान को एक गौरव महसूस करते और उससे प्रेरणा लेकर संघर्ष करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक कारण और है कि आदिवासियों के जितने विद्रोह हुए, उन सभी विद्रोहों में, विद्रोह उनके अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन उन सभी विद्रोहों में उस समय जो जमींदार थे, जो ठेकेदार थे, जो साहूकार थे, जो पुरोहित थे, जो राजे रजवाड़े थे, उन्होंने सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसी ने भी आदिवासी मूवमेंट में आदिवासियों का साथ नहीं दिया था, जो कि अंग्रेजों से देश की आजादी के लिए विद्रोह कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। और 1857 की अगर बात करें, 1857 की क्रांति में भी इस देश के हर कोने से लोगों ने अपनी शहादत दी, बलिदान दिया, और एक नहीं, दो नहीं, लाखों की तादाद में लोग गोली के शिकार हुए, लोगों को फांसी लगी, लेकिन उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में नहीं आया। और बहुत सारे लोग जिनका इतिहास में नाम आया, उन्होंने इतना ज्यादा बलिदान नहीं किया था कि उनसे ज्यादा बलिदान उनका नहीं था, जो परिवार के परिवार शहीद हो गए देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए। लेकिन जिन्होंने एक बार ट्रेन लूट ली, वो अमर शहीद हो गए, उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिख दिया गया। और जिन्होंने 5-5 साल, 10-10 साल जो संघर्ष चलाए, मूवमेंट चलाए, 6-6 महीने तक चलाए, 2-2 महीने तक चलाए, उनका कहीं नाम नहीं है। तो इसी तरीके से वीरांगना नागा रानी, जिनका असली नाम गैदिन लुई था, इनके कजिन भाई
यदुनाथ जी जो नागा, ये मणिपुर में पैदा हुए थे, वहां नागा विद्रोह शुरू हुआ था 1930 में। तो इनके जो भाई थे नागा रानी के, यदुनाथ जी, वो एक धार्मिक आंदोलन चला रहे थे जिसका नाम था हिराका। हिराका धार्मिक आंदोलन चला रहे थे और वो अंग्रेजों के खिलाफ भी था, क्योंकि अंग्रेजों ने वहां घुसपैठ की थी, वहां धर्म के नाम पे कन्वर्जन कर रहे थे, ईसाई बनाने का काम कर रहे थे। तो उसके खिलाफ विद्रोह किया और उस विद्रोह में अंग्रेजों को नागालैंड से बाहर खदेड़ने का उन्होंने मूवमेंट चलाया। जब वो मूवमेंट चला तो अंग्रेजों ने यदुनाथ को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया और मुकदमा चला के फांसी की सजा दे दी देशद्रोह के आरोप में। जब यदुनाथ को फांसी की सजा दे दी तो उसकी जो बहन नागा रानी, जिनका नाम गैदिन लुई था, वो मात्र 13 साल की थी उस समय और उस नागा विद्रोह की नायिका बनी। 1930 में उन्होंने जो यदुनाथ का आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया और मात्र 13 साल की उम्र में इतनी तेजी से उस आंदोलन को बढ़ाया कि धार्मिक के साथ साथ उसको राजनीतिक आंदोलन भी बना दिया, मान सम्मान का आंदोलन बना दिया और अंग्रेजों को नागालैंड से और नागालैंड के आसपास के एरिया से बाहर खदेड़ने का काम शुरू कर दिया। अंग्रेज बहुत परेशानी में आ गए, मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मात्र इस 13 साल की लड़की ने नाकों चले चबा दिए अंग्रेजों के, उनके हाथ नहीं आ रही थी। अंग्रेजों ने नागा रानी को पकड़ने के लिए बहुत सारे जाल बिछाए, बहुत सारी सर्च की, लेकिन चूंकि नागा रानी को वहां के लोगों का सहयोग प्राप्त था, लोग उनके नेतृत्व में बिल्कुल दीवाने हो गए थे और अंग्रेजों के खून के प्यासे थे, तो इसलिए कहीं कोई सुराग नागा रानी का अंग्रेज नहीं लगा पाते थे, क्योंकि उधर की पब्लिक नागा रानी के साथ थी। नागा रानी नेतृत्व की महानायिका थी, जो नागा विद्रोह शुरू हुआ था 1930 की महानायिका थी। जब अंग्रेज परेशान हो गए, किसी तरीके से नागा रानी उनके हाथ नहीं आई, तो अंग्रेजों ने नागा रानी पर एक इनाम की घोषणा की। इनाम की घोषणा की तो चूंकि गद्दार हर समाज में हर समय पैदा होते रहे हैं, लालची हर समाज में हर समय पैदा होते रहे हैं, उस समय भी कोई लालची और गद्दार रहा होगा जिसने नागा रानी का पता अंग्रेजों को बताया। अंग्रेजों की मुखबरी, नागा रानी की मुखबरी की अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने जाकर के नागा रानी को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। नागा रानी को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और मुकदमा में देशद्रोह की सजा में नागा रानी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उस समय नागा रानी की उम्र केवल 16 साल थी। अब देखिए, आज जो है 20 साल तक और 25 साल तक, 13 साल में उसने नेतृत्व किया और 16 साल में उसकी आजीवन उम्र कैद की सजा हो गई और अंग्रेजों ने उसे जेल में डाल दिया। सजा को भुगतती रही। करीब 5 साल बाद, ये 1932 में नागा रानी की सजा हुई थी जेल की, इसमें आजीवन कारावास की। उसके 4-5 साल के बाद जवाहरलाल नेहरू जब वहां गए तो वो नागा रानी से मिले और नागा रानी को भरोसा दिया कि वो जो है जेल से बाहर निकलवाने का वचन दिया कि जरूर निकलवाएंगे, और उन्होंने ही उसको रानी का खिताब दिया। तो नागा रानी नाम इस तरीके से वीरांगना नागा रानी के नाम से विख्यात हुई, जानी गई। और जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब नागा रानी को जेल के बाहर छोड़ा गया, जेल से बाहर आई। और जेल से बाहर आने के बाद भी नागा रानी ने जो समाज का काम था, समाज हित का काम था, वो ताउम्र मरते दम तक नागा रानी उस काम को करती रही। और इस काम के लिए हालांकि
भारत सरकार ने बाद में उनको पद्म भूषण का सम्मान भी दिया, लेकिन पद्म भूषण के सम्मान तो दे दिया, लेकिन इतिहास में नागा रानी को कोई नहीं जानता, इतिहास में जगह नहीं दी गई, क्योंकि ये भी एक आदिवासी थी, आदिवासी वीरांगना थी। अगर इस वीरांगना की कहानी इतिहास में आ जाती, जो मात्र 13 साल से लेकर 3 साल में उसने मूवमेंट को, नागा विद्रोह को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि 3 साल के अंदर उसने विद्रोह चला करके, मूवमेंट चला करके और आजीवन कारावास की सजा भी भुगती। तो ऐसी वीरांगना का अगर इतिहास लिखा जाता तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष से कुछ प्रेरणा लेती, तो आगे मान सम्मान की लड़ाई लड़ती। इसलिए इतिहासकारों ने ये जो आदिवासियों का संघर्ष रहा पूरे देश में 1871 से लेकर के और 1947 की आज़ादी तक, बहुत सारे आदिवासी, बहुत सारे बहुजन समाज के लोग, बहुत सारे पिछड़े समाज के लोग, बहुत सारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग, इन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया बहुत भारी तादाद में, लेकिन उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं आया। और जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जो राजे रजवाड़े, जमींदार और उस समय नवाब और साहूकार जितने भी थे, पुरोहित थे, उन्होंने सबने अंग्रेजों का साथ दिया था। और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो देशभक्त की कैटेगरी में उनका इतिहास में नाम लिखा गया, जिसमें ये सिंधिया परिवार भी आता है। जब रानी लक्ष्मीबाई किला छोड़ करके, झांसी छोड़ के जब अंग्रेजों ने उन पर लड़ाई संघर्ष हुआ था, तो झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों से युद्ध किया, लक्ष्मीबाई को किले के दरवाजे के पीछे से निकाल दिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई जब सिंधिया के यहाँ शरण के लिए पहुंची थी, तो सिंधिया भी अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्होंने झांसी की रानी को शरण नहीं दी थी। तो उनका, सिंधिया का नाम तो साहब देशभक्त में आ गया, अब तक देशभक्त हैं, लेकिन जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। और दूसरा राजा था रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी, जब चारों तरफ से घिर गए तो अपना कीमती सामान हाथी पे लाद करके वो भी चले गए थे, शायद कालपी या बिठूर के, उसमें कालपी के राजा के पास, तो उसने भी शरण नहीं दी थी, उनका सामान लूट लिया था और उनको अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। तो ऐसे गद्दार लोग बहुत सारे रहे देश में, जिनका इतिहास में नाम है और जिन्होंने देश के लिए अपने आप को, परिवार को, जिनकी फांसी हुई, सजा हुई, गोलियों से जो शहीद हो गए, उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। तो ये जो नाइंसाफी हुई है देश के सपूतों के लिए, देश की वीरांगनाओं के लिए, देश के वीरों के लिए, तो आगे आने वाली पीढ़ियां इन इतिहासकारों को माफ नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी सच्चाई पता लग गई है कि इन्होंने किस तरीके से गद्दारी की थी इतिहासकारों ने। क्योंकि अब बहुजन समाज के बहुत सारे इतिहासकार इन चीज़ों को ढूंढ ढूंढ करके, खोज करके ला रहे हैं कि किस किस तरीके से कौन से वीर और वीरांगनाओं ने देश के लिए शहादत दी, उस इतिहास को लेकर के आ रहे हैं। और एसएम न्यूज़ जैसे चैनल बहुत सारे जो इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हकीकत और सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है, और वो आ रही है। और जो उस समय सामंतवादी सोच के इतिहासकार थे, उनकी जो करतूत है, जो पक्षपाती रवैया, जो जातिवादी रवैया रहा था, जो पुरुषवादी रवैया रहा था, उसकी सबकी पोल खुल रही है। तो ये एक देश के लिए मैं कहता हूं कि अब जो मूवमेंट चल रहा है, बहुजन इतिहासकारों ने चलाया है, एक देश की बड़ी उपलब्धि है। और उनकी पोल जिन्होंने देश के लिए गद्दारी की, उनकी कहानियां भी, हकीकत भी सबके सामने आ रही हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का, जो ये सीरीज शुरू की कि कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों को, उन वीर और वीरांगनाओं को, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित किया। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का जो इस सीरीज को
लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम लोग जो ये काम कर रहे हैं ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आधार पे कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरे अगर कपड़ों का रंग साफ हुआ है, मैं टाई बांध के आपके सामने बैठा हूं, तो इसमें हमारे बहुत सारे महापुरुषों का, पूर्वजों की त्याग, तपस्या और बलिदान का फल है, जिस कारण हमें ये पद, पैसा और प्रतिष्ठा मिला है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जिस समाज से हम आए हैं, जिन महापुरुषों के संघर्ष के कारण आए हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को कुछ पे बैक करें। क्या पे बैक करें? हमारे पास 3 चीजें हैं। खास करके जो बुद्धिजीवी समाज से मैं निवेदन है, मेरी अपील है, मेरी विनती है कि अब जो समय चल रहा है बहुत खतरनाक समय चल रहा है। अगर हमने अपनी जिम्मेवारी समझ के पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम नहीं किया, तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी बहुत जल्द ही गुलाम बनने जा रही है। अगर हमने काम नहीं किया, हम अगर नींद से नहीं जागे, तो आगे आने वाली पीढ़ी गुलामी के गर्त में चली जाएगी, कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती। इसलिए हमें टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, समाज को पे बैक करना है। सबसे पहले कीमती है टाइम। हमें टाइम देना है, अपने लोगों के बीच में जाना है, उनको जो हालात चल रहे हैं, जो मूवमेंट चल रहा है, महापुरुषों के इतिहास को बताना है, राजनीति के महत्व को बताना है, और जो आजकल माहौल चल रहा है कि ये आगे 5-10 साल में किस तरफ जाने वाला है, किस तरफ ये आरक्षण खत्म हो रहा है, ये लेबर कानून खत्म हो रहे हैं, हमारे पास जमीन जायदाद है नहीं, हमारे पास उद्योग धंधे है नहीं, हमने कहीं 2 कमरे के 4 कमरे के मकान बना लिए, हमारे 4 बच्चे हो गए, उनके 2 बच्चे हो गए, तो ये कहाँ जाएंगे? ये चूंकि नौकरी मिलने वाली है नहीं, रोजगार है नहीं, खेती है नहीं, तो फिर ये गुलामी के गर्त में जाएंगे। इसलिए हमें टाइम देना है, लोगों को समझाना है। अपना टैलेंट, आप पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, आपको समझाना है देश के हालात क्या हैं, और हमें अपने महापुरुषों के इतिहास को जानना है और आगे समाज में जाकर के बताना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हमें प्रतिदिन 1 घंटे का, या हफ्ते में 1 दिन का, या महीने में 4 दिन का टाइम हमें समाज के लिए देना चाहिए। हमें बुद्धि देनी चाहिए, समझाना चाहिए, और आर्थिक मदद भी, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। हमें आर्थिक मदद भी करनी है कि हमारे समाज में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप उसको आर्थिक मदद कर सकते हैं, आप उसको किताबें दे सकते हैं, आप उसको कपड़े दे सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो समाज के लिए काम कर रहा है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, आप उसकी सहायता कर सकते हैं, आने जाने का इंतजाम कर सकते हैं, उसके खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। और उसके अलावा SM न्यूज जो ये सीरीज चला रहा है, ये भी मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर चला रहा है। मैं जो प्रतिदिन आपके सामने आता हूँ, मैं भी पढ़ाई करके ये सारी चीजें ढूंढ करके इतिहास से आपके लिए लाता हूँ, मैं भी अपना टाइम और टैलेंट आपको दे रहा हूँ, मैं भी मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रहा हूँ। तो SM न्यूज की सारी टीम, बहुत सारे लोग SM न्यूज के साथ में मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आप SM न्यूज को भी कोई आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा, आप सभी का स्वागत करूंगा। SM न्यूज का लिंक आपके पास है, आप टेलीफोन करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने सहयोग करना है, आप अगर टाइम देना चाहते हैं, आपके पास कुछ मैटर है, समाज को कुछ दिशा निर्देश देना चाहते हैं, आप मेरी तरह से आकर के समाज को कुछ बताने का काम कर सकते हैं और सहयोग भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, SM न्यूज का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।